नमस्कार। आपका स्वागत है। घर की साफ सफाई और सजावट यह हमारा रोज का काम होता है। हम रोजाना सुबह से लेकर शाम तक अपने घर को स्वच्छ रखने का प्रयास करते हैं और जब कोई त्यौहार होता है या फिर घर में कोई मेहमान आने वाले होते हैं तभी हम अपने घरों की सजावट और साफ सफाई करते हैं। घर की स्वच्छता के लिए झाड़ू लगाना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है और हम सभी के घर में झाड़ू अवश्य होता है जिसे हम अपनी सुविधा के अनुसार घर में एक निश्चित स्थान पर रख देते हैं। यह काम हमें सामान्य लगता है परंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में नई झाड़ू को खरीद कर लाने से लेकर उसके रख रखाव के भी नियम बने हुए। घर में किस तरह से और किस समय झाड़ू लगाना चाहिए और यहाँ तक कि पुराने झाड़ू को फेंकने के भी कुछ नियम होते हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं और उसका बुरा प्रभाव हमारे घर के सदस्यों पर पड़ता है। इसलिए आज हम आपको झाड़ू से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। आप आज से ही घर में झाड़ू से संबंधित सभी नियमों का पालन करें। इससे आपके घर के सभी वास्तु दोष अपने आप ही दूर हो जाएंगे और रोज इस समय पर झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए जान लेते हैं, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाली वीडियो देखने को मिल सके। साथ ही वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। पहली बात, सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि यदि नई झाड़ू खरीद कर लानी है तो हमें किस दिन झाड़ू खरीदने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में नई झाड़ू मंगलवार, शनिवार और रविवार के दिन खरीदनी चाहिए। शनिवार का दिन तो झाड़ू खरीदने और नई झाड़ू का उपयोग करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इन दिनों में शाम होने के पहले नई झाड़ू खरीदने से घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है। इसी तरह घर में झाड़ू लाने पर पुराने झाड़ू को तुरंत ही घर से बाहर निकाल दे। इसके लिए शनिवार का दिन सर्वोत्तम माना जाता है। आप अमावस्या के दिन भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप पर यदि शनि की महादशा 7.5 चल रही है तो शनिवार को झाड़ू बिल्कुल भी ना खरीदे। आप झाड़ू शुक्रवार के दिन खरीद सकते हैं क्योंकि शुक्रवार माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। दूसरी बात, उपयोग करने के बाद घर में झाड़ू को रखने के लिए कई नियम होते हैं। जैसे झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। हमेशा झाड़ू को सुलाकर ऐसी जगह रखें जहां कोई बाहरी व्यक्ति आसानी से देख ना सके, क्योंकि झाड़ू हमारे घर की लक्ष्मी होती है जिसे हमारे घर में आराम से रखना चाहिए और किसी की भी बुरी नज़र से बचाना चाहिए। तीसरी बात, झाड़ू का कभी अपमान ना हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। झाड़ू महालक्ष्मी जी का प्रतीक होती है, इसलिए झाड़ू को किसी का पैर ना लगे, इसका ध्यान रखें। ना ही झाड़ू को पोछा, उल्टी जैसी गंदगी साफ करने के लिए प्रयोग करें। इससे माँ लक्ष्मी जी का अपमान होता है। घर में निराशा, गरीबी आती है और धन धान्य की कमी हो जाती है। चौथी बात, कई लोग टूटी या बिखरी हुई झाड़ू को बांधकर बार बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की दृष्टि से ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसलिए टूटी हुई झाड़ू को तुरंत ही बदलकर नई झाड़ू लाना चाहिए। पांचवी बात, किसी भी व्यक्ति पशु पक्षी को झाड़ू से ना मारे, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। किसी घर का सदस्य या मेहमान के घर से बाहर जाते ही तुरंत साफ सफाई या झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। थोड़ी देर रुककर ही झाड़ू लगाना चाहिए। किसी विशेष कार्य या यात्रा के लिए घर से निकलते समय भी इस बात का विशेष ध्यान रखें। छठवीं बात, किसी भी शुभ अवसर पर या शुभ मुहूर्त पर मंदिर या किसी स्थान में झाड़ू का दान करें। यह बहुत ही शुभ फलदायक होता है। यदि नई झाड़ू को इस्तेमाल करने से पहले लाल या सफ़ेद रंग का धागा बांध दिया जाए तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा से हमारे घर में सुख समृद्धि रहती है। अब बात करते हैं घर में झाड़ू लगाने का सही समय क्या है। घर में झाड़ू किस समय लगाना चाहिए, इस बात से कई लोग अनजान होते हैं। घर में झाड़ू लगाने का सबसे सही समय सूर्योदय का समय होता है। सूर्योदय के समय घर के अंदर सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है और इस समय झाड़ू लगाने से सूर्य के प्रकाश की किरणों से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। इसलिए झाड़ू लगाने के लिए यह समय सर्वोत्तम माना गया है। शाम को सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू भूल से भी नहीं लगाना चाहिए। इस समय झाड़ू लगाने से घर की सुख समृद्धि कचरे के साथ घर के बाहर निकल जाती है और धन का नाश होता है, जिससे घर में दरिद्रता आती है। इसलिए घर में शाम के पहले ही झाड़ू लगा देना चाहिए। तो यह थी वे बातें जो झाड़ू लगाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।